राजकुमारी निरुत्तर हो जाती है क्योंकि उसके पास इस बात को प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य नहीं होता, और जो एकमात्र साक्ष्य था वही स्त्री अब उससे प्रमाण मांग रही थी। राजकुमारी ने उस स्त्री से अधिक बहस करना उचित नहीं समझा और वहां से जाने लगती है, लेकिन राजकुमार उसे यह कहकर रोक लेता है कि जब तक झूठ और सच का निर्णय नहीं हो जाता तुम इसी कोठी में रहोगी। राजकुमार, जो राजकुमारी को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था, समझ नहीं पाता कि क्यों, लेकिन राजकुमारी की बातें उसे सच्ची लग रही थीं। फिर भी किसी प्रमाण के अभाव में वह उस स्त्री को पूरी तरह झूठा भी नहीं कह सकता था। राजकुमार असमंजस में पड़ा था कि क्या करे, कैसे सच और झूठ का निर्णय करे। इसी कशमकश में वह पूरी रात बिता देता है। कोई रास्ता न सूझने पर वह राजकुमारी से अकेले में मिलने और बात करने का निर्णय लेता है। सुबह होते ही उसकी निगाहें राजकुमारी को ढूंढने लगती हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं दिखती। उसने हर उस जगह उसे तलाशा जहां वह हो सकती थी, मगर वह नहीं मिलती। राजकुमार बेचैन हो जाता है। उसे इन कुछ दिनों में राजकुमारी से एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होने लगा था। उसे यह सोचकर पछतावा होने लगता है कि कहीं राजकुमारी की बातों पर विश्वास न करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वह विचार कर ही रहा होता है कि उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, जो बगीचे में फूल तोड़ने गई थी। राजकुमार उसे देखते ही इस कदर प्रसन्न होता है जैसे उसकी कोई प्रिय वस्तु खोकर फिर से मिल गई हो। वह उससे अपने मन की बात कहने ही जा रहा होता है कि वह स्त्री फिर से वहां आ जाती है, और राजकुमार चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। इस विषय में राजकुमार ने कई बार मौका देखकर राजकुमारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह स्त्री बीच में आ जाती थी, जिस कारण वह राजकुमारी से बात नहीं कर पाता था। एक दिन जब राजकुमार किसी कार्य से नगर जा रहा होता है तो वह राजकुमारी से पूछता है कि क्या वह वहां से उसके लिए कुछ लाए। राजकुमारी यह कहकर मना कर देती है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु राजकुमार के जिद करने पर वह कहती है कि वह उसके लिए काठ की कठपुतली ले आए। राजकुमार यह सुनकर हंस देता है। कठपुतली, उसका क्या करेंगी आप? राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, बस आप ले आइएगा। राजकुमार नगर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह लौटता है तो राजकुमारी के लिए कठपुतली लाना नहीं भूलता।